है सुख दुख लाभ हानि आदि, ये सब भोगना पड़ रहा है। इसी से मुक्त होने के लिए भगवत मार्ग है, गुरु चरणाश्रय है। देखो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। ये स्थिति आनी ही है। शत्रु मित्र समान हो जाए, मान अपमान समान हो जाए, निंदा स्तुति समान हो जाए, दुख सुख का कोई हमारे ऊपर प्रभाव न पड़े, ये कैसे हो सकता है? जब तक इस शरीर में हमारा राग है, ये स्वीकृति है कि मैं शरीर हूं, तब तक चाहे जितना आप साधन कर ले, प्रभाव पड़ेगा, इन द्वंद्वों का प्रभाव पड़ेगा। अब जब द्वंद्वों का प्रभाव आपके अंदर पड़ रहा है, तो आप फिर शोकित होते हैं, चिंतित होते हैं, क्लेशित होते हैं, नाना प्रकार के अंदर भाव कुभावों का बाजार लग जाता है। यही है भवजाल, यही है माया चक्र, इसी से मुक्त होना है। प्रभु कह रहे हैं, हे अर्जुन, देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ठीक ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। बालक से जवान हो गया, जवान से वृद्धावस्था हो गई, वृद्धा से मृत्यु अवस्था हुई, मृत्यु से जन्म अवस्था हुई। ठीक ऐसे ही इस विषय में जो धीर मनुष्य होता है, वो मोहित नहीं होता, वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता, मृत्यु से दुख नहीं दे सकती। जैसे बाल्यावस्था से जवानी आई, जवानी से वृद्धावस्था आई, ऐसे वृद्धावस्था से मृत्यु अवस्था आई, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर देखो मृत्यु का कितना भय है, चराचर जगत को भय है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। पहले ये बात समझनी है कि शरीर की ये अवस्था है, शरीरी की नहीं। शरीरी माने जो शरीर को स्वीकार किए हुए है, जो मैं है, जो अपना स्वरूप है, ये अपना स्वरूप नहीं है। उसकी एक ही अवस्था रहती है, आनंद स्वरूप, सहज सुख राशि। क्योंकि आनंद समुद्र प्रभु का अंश है, वो आनंदमय है, किंचन मात्र दुख नहीं है, दुख का लेश नहीं है। पर शरीर को उसने स्वीकार कर लिया है। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं बालक, मैं जवान, मैं बूढ़ा, बस इसी में परेशानी हो रही। यही अज्ञान है। यद्यपि दिखाई दे रहा है कि ये शरीर ही जन्मा है, शरीर ही बाल्यावस्था में, शरीर ही जवानी अवस्था में, शरीर ही वृद्धावस्था में, क्योंकि मैं इनको देख रहा है, मैं इनका दृष्टा है, मैं ये नहीं है। शरीरधारी के शरीर में पहले बाल्यावस्था आती, फिर युवावस्था आती, फिर वृद्धावस्था आती। तात्पर्य यह हुआ कि शरीर में कभी एक रस स्थिति नहीं रहती, ये प्रतिक्षण निरंतर परिवर्तन होता रहता। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ज्ञान के कारण, ये प्रतिक्षण बदल रहा है। आज तक किसी ने तारीख नोट नहीं की कि हमारी मुछ इस तारीख को जगी थी, हमारी दाढ़ी इस तारीख को निकली थी। प्रतिपल बदल रहा है। शरीरधारी के इस शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को दृष्टा देख रहा है, पर वो इस परिवर्तनशील शरीर में इतना तादात्म्य हो गया है कि हर बात अपने में ले रहा है, मैं में ले रहा है। तो जैसे शरीर की कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ऐसे ही मृत्यु अवस्था है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है।
स्थूल शरीर में बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हुआ इन अवस्थाओं का परिवर्तन देख करके भी शोक नहीं हुआ, ऐसे ही मृत्यु में भी तुम्हें बिल्कुल कोई शोक नहीं होना चाहिए। पर उसके लगता है कि बाल्यावस्था से जवानी होने में तो हमें कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन मृत्यु में हमें कष्ट होता है उस शरीर राग के कारण। उस शरीर में इतना आसक्त है कि उसे छोड़ना नहीं चाहता, उसी बात का कष्ट है। नहीं तो जो मैं है उसमें किंचित मात्र कष्ट नहीं है। प्रभु कह रहे हैं कि जब ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो ठीक ऐसे ही जैसे जवानी से बुढ़ापा या बाल्यावस्था से जवानी, ऐसा ही क्रम है। भगवान बता रहे हैं, उनकी बात पर हमें विचार करना, विश्वास करना है। ऐसे ही शोक नहीं करना चाहिए मृत्यु का भी। स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे सूक्ष्म और कारण शरीर के रहते रहते देहांतर की प्राप्ति होती है। स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है। बोले जब शरीर छूट गया तो कौन कष्ट भोगता है? शरीर तो यहीं छूट गया, जो दुख सुख का भोगता था। शरीर दुख सुख का भोगता नहीं, शरीर तो जड़ वस्तु है। सूक्ष्म शरीर सुख दुख का भोगता है। ध्यान करना, जैसे ये हाथ है, हम ऐसे काट रहे हैं तो त्वगेंद्री को कष्ट हो रहा है। त्वचा को स्पर्श करने से त्वगेंद्री अनुभव करा रही है बुद्धि को कि देखो देखो यहां दर्द हो रहा है। और अगर बुद्धि को बेहोश कर दिया जाए तो इस त्वगेंद्री को काट दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये त्वगेंद्री दुख सुख का अनुभव कराने वाली, जहां से चेतना मिलती वहां से लुप्त कर दिया जाए तो इसको कोई कष्ट नहीं होता। अर्थात मुख्य हुआ सूक्ष्म शरीर, वही दुख सुख का अनुभव कराता है। तो जब शरीर यहां छूट गया, जैसे स्वप्न में तुम्हारे को कोई काट रहा है तो वैसे ही कष्ट होगा जैसे स्थूल में काटने से कष्ट होता है। पर जब आप जगेंगे तो आपको दिखाई देगा कि नहीं नहीं, वो कष्ट तो केवल स्वप्न मात्र था। समझ रहे ना? स्थूल में जो शरीर आपका शैया में स्वस्थ पड़ा हुआ है, उसका उस समय स्वप्नावस्था में राग नहीं दिखाई दे रहा, पर शरीर की सारी सुख दुख की अनुभूति हो रही। वो आराम से एसी रूम में शैया में पड़ा है, पर वो स्वप्न में देख रहा है कि अमुक 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 कष्ट मिल रहे हैं या सुख मिल रहे हैं। तो वो सुख दुख का अनुभव स्थूल से नहीं हो रहा, वो सूक्ष्म से हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, तो जो हमारा शरीर स्थूल छूटा तो सूक्ष्म का पूरा स्वभाव सहित वो कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को स्वीकार कर लिया, और जहां दूसरे शरीर में गया वहां स्वीकृति कर ली, मैं अमुक हूं। जैसे बालक था तो मैं बालक, जवान हुआ तो मैं जवान, ऐसे ही दूसरे शरीर को स्वीकार, बिल्कुल ऐसे ही। आपको किंचन मात्र क्लेश नहीं है, ना बाल्यावस्था से यौवन अवस्था आने में, ना यौवन अवस्था से वृद्धावस्था आने में, ना वृद्धावस्था से मृत्यु अवस्था आने में। जैसे भक्तजन कहते हैं, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद, कब शरीर छूटे और परमानंद प्रभु से मिल जाऊं जाके। किंचन मात्र जो कहा गया जन्मत मरत दुसाह दुख होई, वो केवल शरीर राग के कारण है। जैसे अभी अपने को कोई सूचना मिले कि अमुक जगह मकान ढहने से पूरा परिवार मर गया, तो आपको बिल्कुल ऐसा कोई व्यथित करने वाला कष्ट नहीं होगा, और ये जरूर कष्ट होगा कि सत्संग सुनने में तुमने विघ्न पहुंचा दिया। अगर ये बता दिया जाए कि उसमें आपका अमुक रिश्तेदार था, अब आपको व्यथा होगी। तो पहले भी लोग मरे उसमें, पर आपको व्यथा नहीं हुई। अब जब आपको यह पता चला कि आपका अमुक संबंधी था, अब आपको व्यथा हो गई। क्यों? क्योंकि उनसे आपने संबंध स्वीकार किया है। ठीक ऐसे ही इस शरीर से है। इस शरीर से इतना संबंध हमारा स्वीकृत हो गया कि मैंने इसे मैं ही मान लिया। अब जब
दूसरा शरीर प्राप्ति का संयोग आता है इस शरीर को छोड़ करके, तो इसमें अत्यंत राग होने के कारण दुस्साह दुख होता है। नहीं तो जैसे बाल्यावस्था से जवानी, ऐसे ही वृद्धावस्था से मृत्यु। जैसे हमें कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे कोई कष्ट हमें कभी हो ही नहीं सकता, जो हमारा स्वरूप है। बस ये बात समझने के लिए ही हम वैराग्य धारण किए हैं। इस बात को समझ गए तो चाहे दास भाव से सेवा करो, चाहे सख्य भाव से साथ खेलो, चाहे वात्सल्य भाव से उस आत्मस्वरूप प्रभु का दुलार करो, चाहे गोपी कांता भाव से, सहचरी भाव, किसी भी भाव से, क्योंकि अब आपका देह राग नष्ट हो गया। जब तक देह राग है तब तक आप इन भाव देश के रस को समझ ही नहीं सकते। प्रवचन कर सकते हो, दूसरों को समझा सकते हो, लेकिन देहाभिमानी कभी भाव देश में प्रवेश नहीं करता। जब तक देह भाव है तब तक प्रेम रस केवल वार्ता है। तो अब विचार ये करना है कि स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है तो हमें कोई कष्ट नहीं होता। हम किसी की मृत्यु